इंडिया की एक ऐसी बैटल उन ऊंचाइयों और उन हाइट्स पे फाइट की गई जहां पर वर्ल्ड में आज तक किसी ने फाइट नहीं किया है। Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हराया उन जगहों पे, उन परिस्थितियों में, उस टेरेन में जहां पर सांस लेना, चलना और अपना एक दिन काटना मुश्किल था। अगर आप उस एरिया में नहीं रहे हैं, अगर आप उस एरिया में आपने सर्व किया, यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ हार्डशिप it is to be there. You have to be physically and mentally extremely fit to undergo the rigor. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। लीडरशिप एंड माइंडसेट बूट कैंप्स गुड़गांव में चल रहे हैं, जो कि मैं मंथली कंडक्ट करता हूं एंड आई हैव आल्सो स्टार्टेड विद द ऑनलाइन सेशंस। आप सिंगल या मल्टीपल सेशंस ले सकते हैं एंड यू कैन एनरोल थ्रू www.shivendrakanwar.com। आज जो मैं व्लॉग कवर करने वाला हूं दोस्तों, वो है इंडिया की एक ऐसी बैटल जो कि काफी रिसेंट है, मे बी द लास्ट वॉर विच वी फॉट, और उन ऊंचाइयों और उन हाइट्स पे फाइट की गई जहां पर वर्ल्ड में आज तक किसी ने फाइट नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूं 99 में हुई कारगिल वॉर का, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हराया उन जगहों पे, उन परिस्थितियों में, उस टेरेन में जहां पर सांस लेना, चलना और अपना एक दिन काटना मुश्किल था। और वहां पर इंडियन आर्मी डिड वंडर्स, ग्रेट जूनियर लीडरशिप displayed by officers, JCOs and men, and anyone who has fought the war, hats off to them. मैं कमीशन हुआ था मार्च 2002 में। I have never fought the war, but from May 2004 till April 2005, I was deployed in the same area where the war was fought. तब मैं अपनी पेरेंट यूनिट के साथ था और मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर मेरी पोस्ट लगभग 16,000 फीट पे थी। एक दिन सही तरीके से काटना वॉज अ चैलेंज, और मैं पीक विंटर्स में रहा। 1 सितंबर को मैं इंडक्ट किया था और पहली छुट्टी में 19 फरवरी को नीचे आया था। सो दैट इज डेज ऑफ द पास्ट। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ सोल्जर, एज एन ऑफिसर, अपने ट्रूप्स के साथ रहना एडवर्स कंडीशंस में। इस व्लॉग के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार वहां पर लड़ाई लड़ी गई। सो कमिंग ऑन टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस वॉर, आप एक चीज को जान लीजिए कि पाकिस्तान ने अचानक 99 में जो हम अपनी हाइट्स वेकेंट छोड़ देते थे, वेकेंट कर देते थे इन जनरल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम गुमरी टिल ले, जनरली बोथ साइड्स वापस आ जाती थी बिकॉज विंटर डिप्लॉयमेंट वाज नॉट feasible। बट पाकिस्तान मेड अ प्लान, और इस प्लान को वो अपनी इनिशियल प्लानिंग उन्होंने 1984 ऑनवर्ड्स शुरू कर दी थी, जब उनका ऑपरेशन मेघदूत में इंडियन आर्मी ऑक्यूपाइड द सियाचिन ग्लेशियर फर्स्ट। सो दे ऑलवेज वांटेड टू कम बैक एंड ऑक्यूपाई दोज हाइट्स जब दोनों आर्मीज वकेट करती हैं। उस हाइट्स को ऑक्यूपाई करने का मेजर प्लान था कि जो आपकी लद्दाख वाला रीजन है उसको रेस्ट ऑफ द इंडिया से कट कर देना, इंटरडिक्ट करना नेशनल हाईवे 1 अल्फा को, जो कि एक ही मेजर रोड है जो आपकी श्रीनगर से लेह की तरफ जाती है। So, lot has been said. Everybody knows the background. It's a war which everybody has seen. India की first televised war थी। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। I will just cover a brief overview so that आप लोग समझ सकें कि लड़ाई किस प्रकार से लड़ी गई थी। तो ये था पाकिस्तान का प्लान। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, एंड ही वॉज अ SSG कमांडो हिमसेल्फ, एंड ही ऑल्सो कमांडेड द SSG brigade later on, and he was the commander of SSG itself. So he always had that in mind कि मैं किस टाइम पे ये प्लान को एग्जीक्यूट करूं so that the Indians are caught unaware, and he was right.
बिकॉज हम लोगों ने कभी उन हाइट्स को पकड़ा नहीं था, तो 99 में हर साल की तरह जब फौज अपनी विंटर डिप्लॉयमेंट में पोस्ट छोड़कर वापस आ गई, तो उसके बाद उन्होंने वो हाइट्स पकड़ी। मुजाहिदीन यानी टेररिस्ट ने वो हाइट पकड़ी है, बट इन रियल they were Northern Light Infantry soldiers of the regular army of the Pakistan. They were supported by mortars, they had shoulder fired Stinger missiles, they had surface to air missiles. They were fully prepared for a longer deployment and to inflict casualties. और जो आपकी मेन रोड जाती है नेशनल हाईवे 1 अल्फा को, इंडियन आर्मी के कॉलम्स को इंटरडिक्ट करना, दैट वाज देयर प्राइमरी एम। सो ये डिटेक्शन कब हुआ? जब इंडियन आर्मी ने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज टोल्ड बाय द बकरवाल्स हु वर देयर कि दे हैव सीन सम मूवमेंट्स ऑन द पोस्ट व्हिच वर वेकेंट अर्लियर। उसके बाद इंडियन आर्मी की कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोल गई, जिसमें वो डिटेक्ट हुए, हिज वो कैप्चर्ड, बॉडी वाज सिवियरली म्यूटिलेटेड, एंड देन इंडियन आर्मी केम टू नो कि द इंट्रूजन हैज हैपेंड। उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई उसको हम नाम देते हैं ऑप विजय का। एंड अगर आप टेरेन देखेंगे, जो मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम घुमरी से पहले आपका कैप्टन मोड़ से लेकर ले तक का एरिया में ओनली 1 ब्रिगेड वॉज डिप्लॉयड। ठीक है, सो इट वॉज अ वेरी स्कैंट डिप्लॉयड, कीपिंग इन व्यू जो इतना ज़्यादा टेरेन फोर्सेस को कवर करना था। व्हेन ऑपरेशन विजय वॉज लॉन्च्ड, तो सबसे पहला जो टास्क था कि ट्रूप्स को लाना, ट्रूप्स को एक्लेमेटाइज करना उस टेरेन पे लड़ाई लड़ने के लिए, बिकॉज आप सीधा ट्रूप्स को डाल नहीं सकते। ठीक है, सो इंडियन आर्मी मोबिलाइज्ड फ्यू डिविजन्स एंड बेसिकली जो बैटल कारगिल की फाइट हुई थी वो हुई थी द्रास, मशको, उसके बाद आपका बटालिक सब सेक्टर एंड फर्दर आगे जाकर। द पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड ओवर हियर इज कि जब डिप्लॉयमेंट हुई, सो इंडियन आर्मी वॉज ill prepared to take on the challenges, but being Indian Army, it is after acclimatization and after knowing ki what is happening, they made a plan to capture it one by one, and all peaks were captured, leading to killing stroke withdrawal of the intruders of Pakistan. Now अब हम आते हैं, एक मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ टेरेन पे। सो जनरली जो टेरेन है जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लड़ाई फॉट हुई थी, वो 14,000 से 18,000 फीट के बीच में था, एंड इट इज़ अ थर्ड स्टेज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, विच इन आर्मी वी ऑल्सो कॉल्ड इट सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। जनरली 9,000 फीट एंड अबव वी कॉल इट हाई ऑल्टीट्यूड। लेकिन यहाँ की जो टेरेन थी वो इतनी डिफिकल्ट है कि वहाँ पर कोई ट्री लाइन नहीं है, देयर आर नो ट्रीज, सो ऑक्सीजन लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने उधर खुद सर्विस की है in the year 2004 in extreme winters, temperatures goes up to -40, and the point is ki isolation, the impact on human body, psychological or physical, is of the highest order, so it's not an easy life. ठीक है, you have to be really very physically fit and mentally strong to overcome these kind of and to stay in these kind of tenures. That is why Indian Army specifically keeps these tenures of high altitudes for 2 years, and then you are posted back to your peacetime locations, because it takes a toll on your mental and physical condition of your body. So this is the kind of terrain जिसमें अगर एक आदमी एक लाइट मशीन गन या मीडियम मशीन गन के साथ बैठ जाए, so he can generally control the area. अगर नीचे से 100 लोग भी आ रहे हैं तो उसको, if he is well entrenched, उसने ठीक बंकर्स बनाए हुए, so he cannot be uprooted, he cannot be defeated, it becomes very difficult. जब हम माउंटेन वॉरफेयर की बात करते हैं तो अगर एक डिफेंडर है तो जनरली 3 अटैकर्स लगते हैं उसको करने के लिए, बट इस टेरेन में माउंटेन वॉरफेयर की पूरी टैक्टिक्स चेंज हो गई। 1:9, 1:12 एंड इन सम केसेस 1:16, यानी एक आदमी को मारने के लिए 16 अटैकर्स की जरूरत पड़ती थी। दिस इज द स्केल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, अगर आप उस एरिया में नहीं रहे हैं, अगर आप उस एरिया में आपने सर्व किया, यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ हार्डशिप it is to be there. You have to be physically and mentally extremely fit to undergo the rigors. तो ये था टेरेन का। जब हम वापस ऑपरेशन पे आते हैं, एक चीज और, ये इंडिया का फर्स्ट टेलीवाइज्ड ऑपरेशन था, यानी आपके लिविंग रूम, आपके टीवीज तक ये वॉर आ रही थी।
troops and officers who were going to battle, they were speaking how they felt in bunkers. The details, all obviously they were not up ahead where the heights were fighting was going, but no press can go over there. But काफी कुछ इसके बारे में पता किया गया था. What I want to say is कि जब ये intrusion detect हुई, हम ऑपरेशन पे दोबारा आते हैं. 2 types of operations were launched. One was launched by the ground forces, जिसका नाम था ऑप विजय, और सेकेंड ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय द एयरफोर्स, ऑपरेशन सफेद सागर. क्लोज एयर सपोर्ट और एयर सपोर्ट में एयरफोर्स डिड अ कमेंडेबल जॉब कीपिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स इन माइंड. द वर्ल्ड ओपिनियन, जो उस टाइम पे माहौल चल रहा था कि पाकिस्तान ने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड इट चूज ओनली कारगिल एरिया, पूरी वेस्टर्न बॉर्डर्स को पाकिस्तान ने क्यों नहीं खोला? बिकॉज 98 में वी हैड कंडक्टेड, पाकिस्तान एंड इंडिया, द nuclear blast, and there were a lot of sanctions. So economically, Pakistan was not in a position to launch a strike on a broader front. So that is why it was a limited war to a limited sector. जब ये उन्होंने intrusion launch की और जब इंडिया ने उसका retaliation किया, the important things which came to light was कि the world opinion was against Pakistan. यहाँ पर मैं एक चीज आपको clear करना चाहता हूँ कि मेरे ओपिनियन से, बिकॉज द गवर्नमेंट नेवर क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज व्हाई दे वर मच मोर डिफिकल्ट टू लॉन्च. अगर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल की होती, वर्ल्ड ओपिनियन अगर हमने ख्याल नहीं किया होता, तो ऑपरेशंस वुड हैव बीन लिटिल बिट इजियर, बिकॉज हम उनकी रीइंफोर्समेंट और जो लाइंस, जो कम्युनिकेशन लाइंस, जो सप्लाई लाइंस थी, उनको कट करके वी कुड हैव चोक्ड देम. बट दिस नेवर हैपेंड. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, Indian Army and Air Force did a commendable job in securing those heights. Pakistan was pressurized by America, even China, to withdraw those infiltrators from those heights because the world opinion was totally against them. When we talk of Vijay, the majority of the battles, the most important battles which were fought were the Battle of Tololing, जो कि आपकी 1 अल्फा, अगर आप कभी ले द्रास से आगे आप कारगिल की तरफ गए हैं तो आपको पता लगेगा कि बैटल ऑफ तोलोलिंग, जिसमें 2 राजरिफ ने इस रिज को पकड़ा जहां से डायरेक्ट इंटरडिक्शन होती थी. फेमस टाइगर हिल, इफ यू हैव बीन टू द्रास टाउन, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हाइट विजिबल. उसमें 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख ने काम किया. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वर्क. हैट्स ऑफ टू द ऑफिसर्स, JCOs, jawans, everyone who participated in that operation. Then we come to the Batalik. Ahead of Kargil, we come to the Batalik subsector, where first 11 GR launched attacks on Khalubar Ridge to vacate the enemy from there, and more importantly, 13 Jacrif, .5140 and .4875. These 2 heights were captured. So these were the major battles which were fought. Attack were launched, relaunched to evict the infiltrators. टेरेन और किस प्रकार का दुश्मन उसमें यूज हुआ था, ये मैं आपको ठीक तरह से आपको समझा चुका हूं. ठीक है. बेसिकली launching an attack required a lot of planning, and execution of ground was very important. Coming on to Operation Safed Sagar, the greatest constraint which Air Force had was कि जब आपके फाइटर जेट्स, एक Mirage 2000s, MiG-27s, they go at a high speed, turning back after bombing becomes very difficult. Initially Air Force ने low level flying की थी, but few of the MiG-27s was shot down in the initial phase of it, and also Mi-17 Hepters by Stinger missiles. So Air Force experts, they changed their tactics, flew at a height, and they used precision guided munitions. ठीक है. पहली बार precision guided munitions का यूज हुआ, and they were very effective. You must understand why close air support and artillery support is important in these kind of battles. अगर आप हिल टॉप पे यहाँ पर दुश्मन बैठा है और आपकी फोर्सेस इधर से क्लाइंब कर रही हैं, so if this place is not bombarded before these people start assaulting, the enemy will keep on firing freely. So that is why close air support and artillery support is of great importance. Air Force carried out this operation with extreme precision, and it was because of the support, close air support of Air Force, that the
operation was really successful. अगर आप देखेंगे recent wars in Afghanistan, even militant hideouts को जब ground forces, special forces target करती थी, the international security assistance force के fighter jets were always providing close air support. Okay, so that was the kind of air support is required. इस लड़ाई में पर्सनल वेपन्स तो जो नॉर्मल इन्फेंट्री यूज करती है उसमें यूज ही हुआ. द वेपन्स एंड द लेसन्स लर्नड इन क्लोज सपोर्ट वाज यूज ऑफ बोफोर्स गन विच वाज एक्सट्रीमली यूजफुल, लाइट फील्ड गन्स 105 mm, mortars, ठीक है, ग्रैड पीस, एवरी काइंड ऑफ artillery arsenal was used in this war to provide close support to the infantry which was launching the attacks. So infantry ने अगर bunkers capture किए, it was with the help of artillery which also played a major role. Few of the heroes of this battle are, हम सबको मालूम है, in this battle even it was एक ही सेक्टर में फाइट हुई. Around 300 gallantry awards were given. 4 परमवीर चक्र, 9 Mahavir Chakra and 55 Veer Chakras were given in this battle. It was because of the outstanding and indomitable courage displayed by officers, JCOs and Jawan of the Indian Army, and this is how they told the world why Indian Army is considered the best in the world in terms of physical fitness, mental robustness, tactics and everything. Heroes: Captain Vikram Batra, 13 Jackraff, Lieutenant Manoj Kumar Pandey, first 11 GR, Rifleman Sanjay Kumar, later honorary captain, and Yogendra Singh Yadav, the youngest recipient of Paramveer Chakra. All these 4, the officers were awarded posthumously. The Jawans are still with us, and great battles were fought over here with everyone getting involved. कुछ important lessons जो कारगिल वॉर के बाद सामने आए was there's a lot of things went. Interoperability between the security forces, security agencies and civilian intelligence. Kargil Review Committee की reports हैं. There are many literature you can read. But interoperability, having a jointness of plans, especially intelligence sharing. Deployment of Indian Army increased. They never vacated the posts after that. I was there around 5 years after the war, and whatever ridges posts could be held was held by the Indian Army. And lot of new generation equipment, lot of surveillance equipment, lot of special equipment, specialized clothing and specialized rations were given to the troops. Because जब ये war launch हुई, the army was in the regular ECC clothing when they launched the war. So the lessons were learnt and lot of equipment came to sit and fight and guard those territories which are at icy heights. These were the major lessons learnt, and lessons which you can draw from the war per se were junior leadership. चाहे आप junior leadership की जब हम बात करते हैं, young officers to the fore, JCOs, जवान्स, ऐसा साहस, ऐसी leadership, it is never to be seen before. Fighting in those heights with meager resources, only on true grit, determination requires otherworldly mental courage and fortitude. यानी आपको बहुत ज़्यादा मानसिक robustness चाहिए इन operations को करने के लिए. So this was a vlog. This was a brief overview of how the Kargil war was conducted. We are like very close to Op Vijay Divas on 26 July. So I thought of making a vlog which remembers the true heroics and sacrifices of the soldiers who fought the war. More importantly, families who have paid the price, who always pay the price when soldiers are fighting. And also the support of this great country of civilians who supported in whatever way they could, and that is how we won the war. Keep on watching, keep on commenting on the vlogs. आप अपने comments छोड़ सकते हैं. I'll try and make which motivate you for young aspirants to join the army.
Normal civilians, they should know what happens, how does it happen. Founders, CEOs, working professionals, how you can derive the lessons from the battlefield to make yourself and your teams better teams. Have a nice day. Enjoy yourself. Hope you like the vlog. Kindly comment on it and have a nice day. Jai Hind.